सरजी की टीम का जय भीम घोटाला, गरीबों के सपने को केजरीवाल ने कुचला। SC/ST के छात्रों को केजरीवाल ने ठगा। क्या है केजरीवाल का जय भीम घोटाला? केजरीवाल सरकार की जय भीम योजना एक महान उद्देश्य के नाम पर शुरू की गई थी, जिसके तहत दलित और गरीब छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता देना था। लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग निकली। योजना अरविंद केजरीवाल की राजनीति का एक और ढोंग बनकर सामने आ गई, जहां विज्ञापनों और बड़े बड़े वादों के पीछे भ्रष्टाचार और धांधली का अंधेरा छिपा था। इस घोटाले की जड़ें गहरी हैं। पैसा किसे मिला, कितना मिला और किस आधार पर मिला, इन सवालों का कोई जवाब नहीं है। हजारों योग्य छात्रों को इस योजना का लाभ नहीं मिला, जबकि कुछ विशेष लोगों को इसका फायदा दिया गया। ये भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और लापरवाही का एक घिनौना उदाहरण है, जो गरीबों का हक लूटकर राजनीति चमकाने की साजिश का हिस्सा लगता है। आज आपको डिटेल में बताएंगे इस घोटाले के बारे में, साथ ही ये भी बताएंगे कि आखिर इस योजना का कितना पैसा केजरीवाल की कट्टर ईमानदार वाली पोटली में गया। और उससे पहले आनंद भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेहित। आनंद भारत देख रहे हैं आप। सबसे पहले जानते हैं कि केजरीवाल की जय भीम प्रतिभा विकास योजना क्या थी। केजरीवाल सरकार ने अनुसूचित वर्ग के छात्रों की पढ़ाई में आगे पढ़ने की मदद करने के लिए जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत आरक्षित वर्ग में आने वाले छात्र UPSC, रेलवे या दूसरे एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए सरकार से फ्री कोचिंग की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। फ्री कोचिंग के लिए दिल्ली सरकार ने प्रतिष्ठित चुनिंदा कोचिंग सेंटर की लिस्ट बनाई थी, जिसमें छात्र कोचिंग लेकर एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। बाद में इस योजना में सामान्य वर्ग में आने वाले EWS छात्रों को भी जोड़ लिया गया। योजना में कहा गया था कि कोचिंग के लिए 75% फीस केजरीवाल सरकार द्वारा दी जाएगी, जबकि सिर्फ 25% फीस जो है वो छात्र को भरनी होगी। यही नहीं, विशेष मामलों में पूरी 100% फीस सरकार की ओर से ही भरी जा सकती है। अब आपको सुनने में लग रहा होगा कि जिस देश में एजुकेशन को धंधा बना लिया गया है, उस देश में इस तरह की योजना किसी वरदान से कम नहीं है। तो अब जरा ये खबर सुनिए। राजधानी में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण को लेकर खूब सियासत हुई है, लेकिन दिल्ली सरकार के खर्च का ब्यौरा कुछ अलग ही कहानी बयान करता है। आम आदमी पार्टी के विधायक वीर सिंह धींगान की ओर से विधानसभा में पूछे गए सवाल और दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा के जवाब से कई अहम तथ्य सामने आए हैं। सवाल, पिछले 6 साल में दिल्ली सरकार की ओर से इन वर्गों पर कितने पैसे खर्च हुए, लेकिन सरकार इसमें बड़ी रकम खर्च करने में पूरी तरह से विफल रही है। दिल्ली में 2015 से 2025 तक आम आदमी पार्टी की सरकार रही। सरकार ने अपने हर बजट भाषण में बड़ी बड़ी योजनाओं का ऐलान किया। सबसे ज्यादा आवंटन 2022-23 के दौरान किया गया, जब इन वर्ग के लिए 582 करोड़ रुपए से अधिक के बजट की घोषणा की गई। पिछले वित्तीय वर्ष यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2020-21 और 21-22 में SC/ST और पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए आवंटित बजट 400 करोड़ रुपए से ज्यादा था। इन घोषणाओं के बावजूद दिल्ली सरकार ने साल 2019 और 20 में सबसे ज्यादा 288.4 करोड़ रुपए खर्च किए, जो चुनावी साल में हुआ। 2020-21 में तत्कालीन केजरीवाल सरकार ने 435.65 करोड़ रुपए की बजट की घोषणा के मुकाबले सिर्फ 49.29 करोड़ रुपए ही खर्च किए। 2023-24 में सरकार ने इन खातों में आवंटन को काफी कम कर दिया। उस फाइनेंशियल ईयर के दौरान सिर्फ 250 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। फिर भी सरकार ने गरीबों के लिए 1/3 राशि करीब 91 करोड़ रुपए ही खर्च किए। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में सरकार 170.8 करोड़ रुपए की बजट की घोषणा के मुकाबले फरवरी तक सिर्फ 130 करोड़ रुपए ही खर्च कर सकी। दिल्ली में दलित और पिछड़ी कल्याण के लिए 80 से ज्यादा योजनाएं हैं। फंड का कम इस्तेमाल होने का मतलब यह है कि कल्याणकारी उपाय या तो ठीक से प्लान नहीं किए गए या फिर लाभार्थियों तक पहुंचे ही नहीं। उदाहरण के लिए SC बस्तियों का सुधार नाम की एक योजना है, जिसके तहत साल 2019-20 में 75 करोड़ रुपए का फंड जो है वो आवंटित किया गया था, लेकिन 35 करोड़ रुपए से भी कम का इस्तेमाल किया गया। अगले साल आवंटित 65 करोड़ रुपए में खर्च सिर्फ 50 लाख रुपए हुए। दिल्ली सरकार की जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना के तहत 2020-21 में 60 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया था, लेकिन साल के दौरान एक भी पैसा
खर्च नहीं किया गया। यहां तक कि वित्तीय वर्ष 2022-23 और 23-24 में 90 करोड़ रुपए और 30 करोड़ रुपए के बजट प्रावधानों के बावजूद खर्च जीरो ही रहा। साल 2022-23 और 2023-24 के दौरान प्रतिष्ठित व्यक्तियों की जन्म और पुण्यतिथि योजना के तहत खर्च जीरो रहा। इसी तरह एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक छात्रों के लिए बजट में तय किए गए फंड का बड़ा हिस्सा लगातार इस्तेमाल ही नहीं किया गया। अब जरा सोचिए, कैसी सरकार चलाई केजरीवाल साहब ने, जो खुद को आम आदमी की सरकार बताती थी। गरीबों के भविष्य से सिर्फ खिलवाड़ ही नहीं किया, बल्कि उनके भविष्य को कुचलने की कोशिश की। एक ऐसा नेता जिसने ईमानदारी को अपना पहचान जो है वो बनाकर सामने आए थे, खुद घोटालों के जाल में फंसते चले गए। दिल्ली की जनता को झूठे सपने और नकली योजनाओं से बहकाया गया, जबकि असल में उनके हक का पैसा कहां गया इसका कोई हिसाब नहीं है। ये सिर्फ घोटाला ही नहीं, बल्कि उन सपनों की हत्या है जिन्होंने गरीब छात्रों ने एक बेहतर भविष्य के लिए देखा था। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और मैं तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आर भारत।